मित्रों, यदि आप अपने सपने में खिचड़ी खाते हैं तो उसका अर्थ यह है कि क्षय रोग होगा। नंबर 2, यदि आप अपने सपने में गुड़ खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि स्वास्थ्य में हानि होने वाली है। आपका जो स्वास्थ्य है वह बिगड़ सकता है, तो सावधान रहें। नंबर 3, यदि आप अपने सपने में रूखा सूखा अन्न खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि विविध प्रकार के कष्ट मिलेंगे और आपका व्यय होगा और साथ ही साथ नई नई परेशानियां आएंगी। नंबर 4, यदि आप अपने स्वप्न में तरबूज खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि चिंता और परेशानी बढ़ेगी। नंबर 5, यदि आप अपने स्वप्न में आलू देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि मुसीबत आनी पक्की है। नंबर 6, और यदि आप अपने स्वप्न में मिर्च खाते हैं तो मित्रों, मिर्च खाना लड़ाई के चिन्ह है। वाद विवाद बढ़ने वाला है। कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं सामने आने वाली हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिनकी करने से जो बुरे प्रभाव को देने वाले सपने हैं उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक निवेदन और करेंगे और वह यह है कि यदि आप कोई शुभकारी स्वप्न देखते हैं तो उसकी चर्चा भूल से भी किसी से करना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह पूरा संभव है, संभावना बनती है कि उसका प्रभाव या तो नष्ट हो जाएगा या क्षीण हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका जो रिजल्ट है वह परिवर्तित हो सकता है। तो आपको इन सावधानियों का ध्यान रखना है। नंबर 7, यदि आप अपने स्वप्न में तिल खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपकी बदनामी होगी। नंबर 8, और यदि आप अपने स्वप्न में पर्वत पर बैठ करके शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं तो मद्यपान से या शराब पीने से आपकी मृत्यु हो सकती है। निवेदन करते हैं इन बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, क्योंकि यह सामाजिक रूप से ही नहीं बल्कि पारिवारिक रूप से भी बुरे प्रभाव को देने वाली है। यदि आप मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं तो धीरे धीरे ही सही उसकी मात्रा नियंत्रित करिए। नंबर 9, यदि आप अपने स्वप्न में गुड़ को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि खूब लाभ होगा। मित्रों, थोड़ी सी बारीकी है, उसको समझ लीजिए। यदि आप गुड़ खाते हैं तो स्वास्थ्य की हानि होगी, लेकिन यदि आप गुड़ को देखते हैं तो खूब सारा लाभ होगा। नंबर 10, और यदि आप अपने स्वप्न में गधी का दूध पीते हैं तो इसका अर्थ यह है कि प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। नंबर 11, यदि आप अपने स्वप्न में देखते हैं कि आपको प्यास लगी हुई है तो इसका अर्थ यह है कि रोग बढ़ने वाला है। नंबर 12, यदि आप अपने स्वप्न में पूरी कचौड़ी खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपका चित्त प्रसन्न होगा, आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। नंबर 13, और यदि आप अपने स्वप्न में तेल पीते हैं तो मित्रों, यह जो स्वप्न है वह रोग का नाश करने वाला है। ढेर सारी शुभकामनाएं। नंबर 14, और यदि आप अपने स्वप्न में सिगरेट पीते हैं या कोई भी धूम्रपान करते हुए देखते हैं तो व्यर्थ में ही आपका धन बर्बाद होगा। यह सूचना लेकर के यह स्वप्न आया हुआ है। नंबर 15, यदि आप अपने स्वप्न में सूअर का दूध पीते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपका चरित्र खराब होने वाला है, जेल जाना भी पड़ सकता है, तो सावधान रहें। नंबर 16, और यदि आप अपने स्वप्न में सोंठ खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि धन हानि होगी और साथ ही साथ इसका एक अच्छा परिणाम होता है, वह यह है कि स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 17, और यदि आप अपने स्वप्न में भोजन करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप बीमार होने वाले हैं। नंबर 18, यदि आप अपने स्वप्न में घी देखते हैं तो घी देखना बड़ा ही कल्याणकारी स्वप्न है। आपके जो कष्ट हैं वह दूर हो जाएंगे। नंबर 19, मित्रों, यदि आप अपने स्वप्न में सत्तू खाते हैं जिसे
सतुआ भी कहीं कहीं पे कहा जाता है, तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। नंबर 20, यदि आप अपने स्वप्न में सत्तू को देखते हैं तो भी इसका भी परिणाम वही है कि आपको निकट भविष्य में स्वास्थ्य लाभ होने वाला है। ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मित्रों, आगे की जिन सपनों की चर्चा होगी उसको देखना, सुनना, समझना परम ही आवश्यक है, क्योंकि अब हम बात करते हैं राजयोग देने वाले सपनों के फलों के बारे में, अर्थात वह सपने जिनको देखने से राजयोग ही मिलता है। तो आइए उसको भी जान लेते हैं। नंबर 21, यदि आप अपने स्वप्न में ब्रश या दातुन करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि सुख की प्राप्ति होगी। नंबर 22, और मित्रों, यदि आप अपने स्वप्न में मदिरा पान करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि शुभ फल मिलेगा। और नंबर 23, यदि हम और आप अपने स्वप्न में तालाब में कमल के फूल पर बैठ करके दही और खीर खाते हैं, ऐसा हम अपने स्वप्न में देखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि राजयोग फलीभूत होने वाला है, राजयोग की प्राप्ति होगी। करोड़ों करोड़ों लोगों में किसी किसी को भी ऐसे सपने दिखाई देते हैं। मित्रों, यह परम ही दुर्लभ स्वप्न है। यदि आपको ऐसे सपने दिखें तो उसकी चर्चा भूल से किसी से मत करिएगा, बार बार निवेदन करते हैं आपसे। और यदि आपने आज के अंक में जितने सपनों की चर्चा हुई है उसको यदि देखा है तो वहां पे कमेंट के माध्यम से केवल यस लिख दीजिएगा। नंबर 24, यदि आप अपने स्वप्न में गाय का ताजा दूध उसी समय तत्काल पीते हैं तो इसका अर्थ यह है कि पुरानी से पुरानी जो भी बीमारियां हैं वह समाप्त होने वाली हैं, आपको आरोग्यता की प्राप्ति होने वाली है। नंबर 25, यदि आप अपने स्वप्न में मणि आदि बहुमूल्य पात्रों में यदि भोजन करते हैं तो इसका परिणाम यह है कि यह स्वप्न आपको राज्य लाभ कराता है। यदि आप राजनीति में सक्रिय हैं तो निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं आपको, निश्चित तौर पे आप किसी न किसी उच्च पद को शोभित करने वाले हैं, कोई न कोई उच्च पद आपको मिलने वाला है, आपको राज्य लाभ मिलने वाला है, आपका राजयोग फलीभूत होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे राज्य लाभ कराने वाले सपनों की। परम दुर्लभ स्वप्न है, लेकिन यदि आप इसे देखते हैं तो भी आपको राज्य लाभ मिलेगा, और वह स्वप्न यह है। नंबर 26, यदि आप अपने स्वप्न में सिर के मांस को खाते हैं तो इसका अर्थ भी यही है कि आपको राज्य लाभ मिलने वाला है। और नंबर 27, यदि आप अपने स्वप्न में पैर के मांस को खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। मित्रों, यह रहा वह सपनों का फल जो अति दुर्लभ है, उनको जानना बड़ा ही आवश्यक है। मिश्रित फलों को देने वाले इन सपनों के लिए जो भी इसके परिणाम है वह आपको बता दिए गए हैं, ऐसा स्वप्न शास्त्र की मान्यता है। तो जो बुरे परिणाम देने वाले स्वप्न हैं उनके परिणामों को नष्ट करने के लिए यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें देव आराधना करने की आवश्यकता होती है। मित्रों, आपको कुछ विशेष उपाय को भी बताया जिसको करने से बुरे स्वप्न के सारे प्रभावों को आप एक दिन में ही निष्फल कर सकते हैं। वीडियो पे आप लास्ट तक बने हुए हैं तो आपको एक ट्रीट दे देते हैं। मेरे कई सारे पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी आप यदि कुछ वैसे स्वप्न देखे हो जो कि बुरे परिणामों को देने वाले हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दिया हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तत्काल में आपको मैं एक उपाय बता दे रहा हूँ। बुरे स्वप्न के निवारण के लिए आपको प्रातः काल ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 11 माला जाप करना है, और उस दिन या फिर किसी भी दिन जब भी आपको मौका मिले, यथाशीघ्र जब भी आपको मौका मिले, गरीबों को भोजन करा दीजिए। आपके जितने भी बुरे स्वप्नों के परिणाम हैं उनका निराकरण हो जाएगा, सभी दुख दूर हो जाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं
तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ऐसा मत करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कई सारे लाभ मिलने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त विमल और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। पूरी टीम की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सादर प्रणाम स्वीकार करें।